पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I am Dr. Mariam, working as a consultant physical therapist at Novimed Specialist Clinic. I am working as a gynae rehab specialist. I used to work with Pakistan Rugby Union as an assistant physical therapist. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैड पोस्चर, गुड पोस्चर, पोस्चर अलाइनमेंट। आपका झुक के बैठना, आपका फटीग पोजीशन में बैठना, आपका कुब निकाल कर हंच क्रिएट करके बैठना, आपका झुक कर काम करना, आपका हैवी वेट उठाना, ये सब कुछ आपकी बॉडी पे किस तरह से अफेक्ट करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिज़िकल थेरेपी के अंदर उसका क्या ट्रीटमेंट है। फ़िज़िकल थेरेपी जो है एक बहुत ही ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है जो हम पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं जब हमारे पास वो कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझसे झुक के काम नहीं किया जाता, कोई वज़न नहीं उठाया जाता, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह हो जाती हैं चीज़ें, मेरी गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है, मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे कंधों में बोझ सा महसूस होता है। तो हम फिज़िकल थेरेपी के थ्रू उसका क्या ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पोस्चर्स को ख़राब करती हैं। सबसे पहले जो आईटी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, जो बैंक्स के जॉब्स कर रहे हैं, मुसलसल उनका कंप्यूटर के आगे बैठना, कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल और बिल्कुल रेस्टलेस पोजीशन में बैठना, ज़्यादा अकड़ के बैठना, किस तरह से उनकी पोस्चर को ख़राब कर रहा है, वो बैड पोस्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो बच्चे स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं, जो झुक कर लिख रहे हैं, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, झुक कर लिखने के आदी हैं, अपने वेट से ज़्यादा हैवी बैग्स उन्होंने उठाए होते हैं, उन बच्चों के भी पोस्चर्स ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जब पेशेंट आता है तो यही कंप्लेन लेके आता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास यही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, गर्दन का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, हाथों का सुन्न होना, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। हम उसके लिए पेशेंट्स की हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं कि क्या ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, क्या बचपन से उसको इस तरह की कोई शिकायत हो रही है, या फिर कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा जिसने ये दर्द या तकलीफ़ उसको कॉज की है। अब इसके अंदर हमारे पास पोस्चर जो अलाइनमेंट्स उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो हम पेशेंट्स के अंदर नोट करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है जी? आपका कुब निकाल के चलना, आपका एक हंच क्रिएट कर देता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है आपके सर्वाइकल रीजन में, जिसको कुब निकल आना कहते हैं। और उसका मेन जो इलाज है वो यही है कि आप एक अच्छा पोस्चर अडॉप्ट करें उसके लिए। फिर आपके पास आ जाता है सर्वाइकल स्पाइन, यानी कि आपके सर्वाइकल जो रीजन है उसके दरमियान में गैप्स आने शुरू हो जाते हैं, और यानी कि C1 to C7 जो वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान में गैप आना शुरू हो जाता है जो सर्वाइकल स्पाइन को लीड करता है। फिर आपके अंदर पास इसमें आ जाता है जी स्टेनोसिस आ जाते हैं, आपका नर्व कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि नाड़ जो है वो दबना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव की उंगलियां जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास लॉर्डोसिस आ जाता है जिसको हम लॉर्डोटिक पोस्चर भी कहते हैं, यानी कि आपके बटक्स के ऊपर से आपकी इनवर्ड जो है वो बेंडिंग और राउंडिंग होनी शुरू हो जाती है जो कि आपका पोस्चर ख़राब होने की तरफ लेके जाती है। उसके बाद आपके पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आ जाता है, यानी कि आपके वर्टिब्रास के दरमियान जो है वो गैप कम होना शुरू हो गया है जो C4 to C7 के लेवल पर होता है। फिर आपके पास पेल्विक टिल्ट आ जाता है। पेल्विक टिल्ट यानी कि आपकी बेंडिंग पोजीशन में चलना शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स मुसलसल स्पैज़म में रहना शुरू हो जाते हैं, मुसलसल दर्द और तकलीफ़ में रहना शुरू हो जाते हैं, और आपको जो है कोई भी काम करना फिरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वज़न उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। अब फिज़िकल थेरेपी में इन सब जो डिसऑर्डर्स हैं इनका जो है ट्रीटमेंट यही है कि हम आपको सही तरीके से गाइडलाइन दें कि आपने कौन सा पोस्चर अडॉप्ट करना है, किस तरह से आपने मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है, ताकि आपका जो है ये फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ जो है आपकी सर्वाइकल स्पाइन और आपकी जो लॉर्डोटिक पोस्चर है या ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड किया जा सके। अब हम पेशेंट्स को यही गाइड करते हैं कि वो घर पे अगर ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग दें ताकि आपके मसल्स जो है जो स्पैज़म में हैं, जो स्ट्रेच्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो रिलैक्स हों। उसके अलावा हमारे पास जब पेशेंट आता है तो फिज़िकल थेरेपी में हम ट्रीटमेंट प्लान जो है दो तरह के देते हैं। एक हम उसको मोबिलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं और दूसरा हम उसको इलेक्ट्रोथेरेपी इंट्रोड्यूस कराते हैं। मोबिलाइजेशन के अंदर हमें जॉइंट्स पोजीशंस बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, कौन सा मसल्स कहाँ पे लोकेट हैं, किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है, तभी हम जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं और ग्लाइडिंग और ट्रैक्शन के थ्रू इसको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं।
अदर देन दैट इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास टेंस आ जाता है, EMS आ जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आ जाती हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ आ जाती हैं, हीट वेव थेरेपीज़ आ जाती हैं, जिनके थ्रू हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत आपको है कि आप झुका नहीं जाता, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्द है, लिखते हुए लिखना मुश्किल हो गया है आपके लिए, कोई भी बच्चा उठाना मुश्किल हो गया है, या फिर आपके लिए ज़्यादा सीधा नहीं बैठ सकते, टांगें लटका के नहीं बैठ सकते और आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, तो आप अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में। अदर देन डैट आप ओला डॉग के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इसको एक्यूट से क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होने को रोका जा सकता है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।